वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रगवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुरधर्षूधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतु गीतिकीर्तिः। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहं दरिद्रवनिकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुपदास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोग आज कपिल उपाख्यान के संदर्भ में कथा सुनेंगे। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे ऋषियों, यह जो परम पावनी कथा है, यह ब्रह्मा जी के छाया से करदम जी की उत्पत्ति हुई। पहले मानसिक सृष्टि होती थी तो उनमें सिर्फ ऋषियों का जन्म ब्रह्मा जी के मन से, और उसी के क्रम में करदम जी की भी ब्रह्मा जी की छाया से उनकी सृष्टि हुई। और इस तरह से उनके ब्रह्मा जी के मन से मनु और शत्रुपा जी की उत्पत्ति हुई। और ये मनु और शत्रुपा जी से ही ये मैथिली सृष्टि का संसार में प्रारंभ हुआ। और इस तरह से मनु और शत्रुपा जी के दो बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उनकी कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं होती है। और करदम जी का विवाह देवहूति मैया से आगे चलकर होता है। और इस तरह से इन्हीं 3 कन्याओं से पूरा यह संसार उनकी संतानों से भरा हुआ है। तो सज्जनों, यहाँ पर करदम जी की
जो कथा है इसमें करदम करदम का अर्थ होता है जो इंद्रियों का दमन करे, अर्थात जितेंद्रिय। करदम जी अपने मन को संयमित करने में सक्षम हुए थे और इस तरह से उन्होंने लगभग 10,000 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की और इस तरह से भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वर मांगने के लिए कहा। तब इतने वर्षों की तपस्या के बाद में और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपको पाने के बाद मुझे कोई इच्छा नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, मेरा दर्शन है, अमोघ है, आप कुछ मांगो। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरी विवाह करने की इच्छा मेरे मन में आ रही है। तो भगवान को भी कल्प वृक्ष के समान ही कहा जाता है। भगवान अपने भक्तों के मन में कोई इच्छा यदि आ जाए तो वो अंतर्यामी है और उसे वो पूरा करते हैं। तो उन्होंने कहा, हे करदम जी, आप चिंता मत कीजिए, आपका विवाह होगा और सुंदर कन्या से होगा। इस पृथ्वी के जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में उनकी एक कन्या है देवहूति, उन्हीं को लेकर वो आएंगे और उन्हीं के साथ में आपका विवाह होगा। और इस तरह से आप जब वो आएंगे तो मना मत करना और आप उनके साथ में और सुंदर गृहस्थ जीवन धर्म के तरीके से अपना और जीवन को चलाना। इस तरह से भगवान के आदेश पर फिर करदम जी ने कहा कि प्रभु, कि मैं आपको ही पुत्र के रूप में पाना चाहता हूँ और आप मेरे पुत्र बनकर आते तो बहुत अच्छी होती। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो करदम, मैं तुम्हारी 9 कन्याएं होंगी और उसके बाद मैं तुम्हारा पुत्र बनकर अवश्य ही आऊंगा। इस तरह से भगवान को आश्वस्त करते हैं और इस तरह से भगवान के वर देने के बाद में और करदम जी बड़े प्रसन्नता के साथ में अपने आश्रम में वो थे और जैसा कि भगवान ने उनको कहा था वैसे ही इधर मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा जी और देवहूति अपनी पुत्री को लेकर के और उनके पास में आते हैं। करदम जी महाराज जब देखे कि मनु शत्रुपा जी अपनी कन्या को लेकर उनके पास आए हुए हैं तो उन्होंने उनका स्वागत किया और इस तरह से उन्होंने अपनी बेटियां देवहूति जी को उन्होंने उनका साथ में विवाह कर दिया और विवाह करने के बाद में और बड़ी प्रसन्नता के साथ में देवहूति मैया उनके यहाँ देखी कि वहाँ कुटिया में और सब स्थितियों को देखकर उनको समझने में देर नहीं लगी। फिर भी वह ऐसी भारत की हमारी माताएं हैं कि उनमें इतनी समझ होती है। उन्होंने देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई कि ये ऋषिवर कितने तपस्वी हैं, कितने त्यागी हैं और ऐसे संयमी पुरुष मेरा पति होना चाहिए। ऐसा करके
वो मन में प्रसन्न हो गई और उन्होंने देखा कि कुछ ही समय बाद में वह क्या करती थी, उनके लिए फल और समिधा आदि सब प्रकार की फूल जो भी उनकी आवश्यकता होती थी उनकी व्यवस्था कर देती थी। और एक दिन अचानक गौतम जी को समाधि लग गया और समाधि लगा भगवान के ध्यान में, तो लगभग लगभग 40 वर्ष का समय गुजर गया। लेकिन माता देवहूति उनको उनकी सेवा में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। वो प्रतिदिन उनको कपड़े से और उनको सुंदर स्नान ऐसे करके उनके शरीर को स्वच्छ कर देती थी और उनके लिए जो भी फल फूल आदि सबकी व्यवस्था कर देती थी। धीरे धीरे देवहूति जी एकदम दुबली पतली हो गई, एकदम कृश हो गया उनका शरीर। और लेकिन उन्होंने अपने पति की एकदम निश्चल मन से वो सेवा करने लगी। सज्जनों, इतने बड़े घर की बेटी, चक्रवर्ती सम्राट की बेटी, जहाँ दुनिया का हर सुख सुविधा, भौतिक सुविधा वहां पर था उनके घर, उन सबको त्याग करके और अपने पति और जिनके पास कोई भौतिक सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संसार की भौतिक वस्तुओं को उन्होंने महत्व नहीं दिया। उन्होंने अपने पति की वह आध्यात्मिक साधना को महत्व दिया और इस तरह से उनके सेवा में वो कोई कसर नहीं छोड़ी और उनकी निष्ठल मन से और पति की वह सेवा करने। एक दिन जब कर्दम जी की समाधि टूटी तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो देवी? तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो याद नहीं है। तब उन्होंने याद दिलाया कि मेरे पिताजी महाराज मनु और मेरी माता शत्रुपा दोनों आपके पास आकर के और मेरा आपने पाणी ग्रहण किया है। ऐसा करके जब उन्होंने याद दिलाया तब कर्दम जी ध्यान करके जब देखते हैं तब उनको पूरी बात याद आ जाती है। वह बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उनकी त्याग और सेवा को देखकर। फिर उन्होंने कहा कि देवी, तुमने मेरा निश्चल हृदय से सेवा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम चिंता मत करो, तुम यह बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तब उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, हर पत्नी चाहती है कि उसका गृहस्थ आगे बढ़े और मैं भी वही चाहती हूँ। तब उनकी मनोभाव को समझकर उन्होंने अपने तपोबल से और एक सुंदर कामद विमान का उन्होंने आवाहन किया और उस कामद विमान में हर प्रकार की सुविधाएं थी और एक सरोवर में उनको डुबकी लगाने के लिए दोनों के दोनों पति पत्नी उस सरोवर में डूबे और इस तरह से तपोबल कर्दम जी की तपोबल की शक्ति से दोनों के दोनों नव युवक और नवयुवती हो गए। और इस तरह से उस कामद विमान में माने मन की हिसाब से वह विमान जहाँ जाना रहता था वहां वह ले जाता था और जो भी वस्तु की कामना मनुष्य करता है वह सब चीज वह प्रदान करता है। उसमें हजारों दास दासियां सब सेवा करने के लिए उपलब्ध थे और जो ऋषि वर और देवहूति मैया सबकी सेवा करती थी। इस तरह से सज्जनों बहुत समय गुजरते गया और सुखपूर्वक उनका गृहस्थ जीवन सुंदर आगे बढ़ने लगे और करदम जी और देवहूति मैया की 9 संतानें हुई जो साक्षात नवधा भक्ति ही उनके यहाँ कन्या के रूप में वो अवतरित होती है। और इस तरह से जो अनुसुईया माता है और इस तरह से 9 कन्याएं नवधा भक्ति के रूप में आती हैं और वह सभी कन्याओं को और एक दिन ब्रह्मा जी से कहते हैं कर्दम जी की पिताजी इनको
कैसे इनका विवाह करना है मुझे, किस तरह से इनका विवाह किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, ये सप्तऋषि हैं और ये और जो नौ कन्या है, नौ ऋषियों का है यहाँ पर, तो इन्हीं नौ ऋषियों से आप इनका विवाह कर दीजिए। तो उन्होंने अत्रि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि ऐसे करके सब नौ ऋषियों से और न अपनी नौ कन्याओं का सुंदर विवाह कर देते हैं। अब करदम जी कहते हैं कि देवी, अब मैं गृहस्थी को छोड़कर और जाना चाहता हूँ। तब माता देवहूति कहती है कि प्रभु आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी, कम से कम एक पुत्र तो होने दीजिए। तब करदम जी को याद आता है भगवान का वह वचन कि भगवान तो स्वयं मेरे घर में पुत्र के रूप में आएंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो तपस्या करने के लिए भगवान तपस्या करने में लग जाते हैं। इस तरह से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान का दिव्य तेज उनको प्राप्त होता है। और सुंदर समय आने पर भगवान स्वयं उनके अंश से और माता देवहूति के गर्भ में वो आकर के और प्रकट होते हैं। और इस तरह से भगवान कपिल जी का प्राकट्य होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। अब इस तरह से सज्जनों करदम जी और माता देवहूति बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कपिल नारायण भगवान का जात कर्म संस्कार प्रस्थान आदि सब क्रिया करके और सुंदर ढंग से उनका पालन पोषण करके और प्रसन्न होकर वो भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उसके बाद उनसे आज्ञा लेकर के अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं कि देवी अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा पुत्र है तुम्हारे पास में और उनसे तुम और जो भी तुम्हारी मन में इच्छा होगी उसको तुम ये करके और जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना। अब इस तरह से भगवान उनको कहते हैं कि पिताजी आप जाइए और जा करके वहाँ मेरी आराधना कीजिए और इस तरह से मेरी कृपा से आप मोक्ष की प्राप्ति हो। तो भगवान की परिक्रमा करके और करदम जी वहां से प्रस्थान करते हैं। इस तरह से अब एक दिन माता देवहूति भगवान कपिल के लिए सुंदर एक व्यास आसन का निर्माण करती हैं और उसके बाद उनको बिठा करके और उनका तिलक आदि पूजन करके और उनसे प्रश्न करती हैं। तब भगवान कपिल जी कहते हैं कि मैया ये तुम क्या कर रही हो। तो माता देवहूति कहती है कि हे पुत्र, आपको मैं जान रही हूँ कि आप साक्षात परमात्मा हैं और मेरे पुत्र के रूप में आए हुए हैं और हे पुत्र, मैंने जीवन भर ये इन इंद्रियों का अपने इंद्रियों का तृप्ति के लिए प्रयत्न किया है, परंतु यह मेरी जो इंद्रियां हैं यह तृप्त नहीं हो पा रही। सभी जो मेरी इंद्रियां हैं वह चंचल है। आंख अपनी इंद्रियों की ओर खींचता है, मुंह अपनी जीभ जो है अपनी इंद्रियों की ओर खींचता है। वैसे शरीर की जितनी मेरी इंद्रियां हैं सब अपने अपने विषयों की ओर खींच रही है और इस तरह से मेरा जीवन इतना समय पूरा व्यर्थ चला गया। और एक मुझे अब इस मन को कैसे संयमित किया जाए और किस तरह से परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए और भक्ति योग क्या है, यह आत्म तत्व का आप उपदेश कीजिए। इस तरह से माता देवहूति और कपिल जी से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान कपिल जी अपनी माता देवहूति जी को और भक्ति योग की महिमा आदि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे माता जी, आप ठीक कह रही हैं, इस मन को वश में करना बड़ा कठिन है।
मना ए मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष। यह मन ही है जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। इस मन को वश में करना मानव वायु को वश में करने के समान है। परंतु मैया यह जो मन है यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। इसके लिए अष्टांग योग का सहारा लेना चाहिए और अष्टांग योग के लिए सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए और आसन को जीतने के लिए आहार की शुद्धि जरूरी है। सात्विक भोजन करने से और इसीलिए कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। आपका जैसा तमोगुणी भोजन होगा तो मन बुद्धि तमोगुण की प्रधानता युक्त होगी और सात्विक अन्न ग्रहण करेंगे तो बुद्धि भी सात्विक होगी। तो परमात्मा सात्विक अन्न और सात्विक अन्न जब हम ग्रहण करेंगे तो सात्विक बुद्धि होगी और सात्विक बुद्धि से ही परमात्मा मिलते हैं। तो इस तरह से सज्जनों सात्विक अन्न का ही आश्रय लेना चाहिए और सात्विक बुद्धि से परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। अष्टांग योग में मन जो है हमारा वह हमेशा नीचे के केंद्र में होता है। मन का स्वभाव होता है अधोगामी और यह मन मूलाधार केंद्र नीचे के केंद्र में होता है और वह मन को हमें वश में करने के लिए अपने जो सद्गुरु हैं अपने सद्गुरु से दीक्षा मंत्र लेना चाहिए। हर जीव का सद्गुरु होना आवश्यक है। बिना गुरु के ब्रह्मा के समान भी कोई प्रभावशाली हो वह भी इस संसार सागर से नहीं वह तर सकता है। इस संसार से पार होने के लिए उसको गुरु बनाना आवश्यक है। तो इस तरह से अपने गुरु जो सद्गुरु होते हैं उनको अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा यह पता चल जाता है कि मेरे शिष्य का मन किस केंद्र में है और उस नीचे के केंद्र में रहने वाला मन को जो सद्गुरु होता है अपनी आध्यात्मिक शक्ति से और अपने शिष्य के मन को और वह उठाता है जो नीचे के केंद्र में है और वहां से आध्यात्मिक साधना के द्वारा अष्टांग योग के माध्यम से उठाते उठाते मूलाधार केंद्र से और ऊपर में स्वाधिष्ठान चक्र अनाहत चक्र ऐसे करते करते यहाँ आज्ञा चक्र और अंतिम में सहस्त्रार चक्र। इस तरह से ये 8 चक्र जो शरीर में होते हैं धीरे धीरे क्रमशः साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हुए और जब सहस्त्रार चक्र में पहुंचता है तो उसके बाद इस शरीर में ईजा पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां होती हैं और सद्गुरु की कृपा से जब सद्गुरु शक्तिपात करते हैं अपनी आध्यात्मिक साधना के द्वारा या शिष्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जब अपने मन को ऊपर के केंद्र में ले जाने लग जाता है तो वह साधना करते करते एक दिन परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लेता है। उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इस तरह से सज्जनों भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। क्यों ना हो वह स्वयं परमात्मा है। परमात्मा ने कपिल अवतार में सांख्य शास्त्र इसी आत्म तत्व का जो उपदेश दिया इसको सांख्य शास्त्र के नाम से संसार जानता है और इसमें भगवान ने हर सार तत्वों का विवेचन उन्होंने किया है। यह संसार में नौधा भक्ति जो होती है तो ये नौधा भक्ति में से कोई भी एक भक्ति का भी आश्रय जीव कर ले तभी से उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा करके भगवान अपनी माता देवहूति जी को समझाती है और कहती है कि मैया यह साधना का मार्ग है ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। जो ज्ञान का मार्ग है तलवार के धार के ऊपर में चलने के समान कठिन होता है
लेकिन परमात्मा की कृपा से जब जीव परमात्मा को पाने के लिए जब कदम बढ़ाता है तो परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरी ओर एक कदम तो बढ़ाओ, मैं हजारों कदमों से तुम्हारा स्वागत करूँ। इस तरह से सज्जनों, परमात्मा स्वयं उस जीव को आगे साधना के मार्ग में बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। ये हम जीव लोग ही हैं जो अपने परमात्मा की उस अहेतुकी कृपा को समझने में और भूल करते हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। परमात्मा के ऊपर पूर्ण भरोसा करना चाहिए, जैसे प्रहलाद जी ने किया था। तो इस तरह से परमात्मा की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब भगवान कपिल जी माता देवहूति मैया को कहते हुए उपदेश को आगे कह रहे हैं कि हे माता, यह जीव जब इस संसार में कैसे आता है? तो मैया, यह जो जीव है इस संसार में स्त्री और पुरुष के संयोग से रज और वीर के द्वारा एक रात में एक बेर के समान बनता है और उसके बाद धीरे से वह उसकी गति बढ़ते जाती है। वह धीरे धीरे बेर के समान होता है। बेर के बाद में वह फिर अगले महीने में एक पिंड के समान हो जाता है और पिंड के बाद में तीसरे महीने में उसमें नख, रोम और स्त्री और पुरुष के लक्षण दिखाई पड़ने लग जाते हैं। वह स्त्री हो माने कहीं स्त्री होगी कि पुरुष होगा, यह तीसरे महीने में निर्धारित हो जाता है। उसके बाद चौथे पांचवें महीने में धीरे धीरे उसके सभी अंगों का और निर्माण होता है। पांचवें महीने में उसको भूख प्यास लगने लग जाती है, उसमें समझ आने लग जाता है और इस तरह से वह और उसका शरीर का विकास होता है और धीरे धीरे उसमें चेतना आने लग जाती है। और उस बीच में एक तो छोटा सा जगह होता है माता का गर्भ, और उस गर्भ में वो माता जो है तीखा, चरपरा आदि अपने मन के शौक के हिसाब से खाती है। इसलिए सज्जनों, संसार में घर में बुजुर्गों का होना आवश्यक है। जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग माताएं होती हैं, वो समझाती हैं कि यह भोजन करना उचित है, यह भोजन करना उचित नहीं है। तो इस तरह से सोच समझ करके गर्भावस्था में और भोजन को करना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु को कोई कष्ट न हो। और उस समय जैसी माँ की मानसिकता होती है उसी के अनुसार शिशु के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभिमन्यु जी ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना, उसके अंदर में घुसना सीखा थे वो, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना वह नहीं जानते थे। तो इसी तरह से सज्जनों, प्रहलाद जी का भी कथा हम लोग सुनते हैं कि प्रहलाद जी भी माता के गर्भ में ही भक्ति को उन्होंने जाना था। नवधा भक्ति क्या होती है, नारद जी ने नवधा भक्ति के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से शिक्षा दिया था। तो इस तरह से गर्भस्थ माताओं को सज्जनों हमेशा सुंदर ढंग से और अच्छे वातावरण में रह करके और सुंदर सुंदर बातों को माताओं को, गर्भस्थ गर्भवती माताओं को और सुनना चाहिए, सत्संग आदि का आश्रय लेना चाहिए। इस तरह से सज्जनों, जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तो वह परमात्मा को याद करता है और वह भी ऋषि तुल्य हो जाता है। इस तरह से सज्जनों, वह परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे एक बार इस नरक से निकाल दीजिए, यह छोटा सा जगह मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है प्रभु। और इस तरह से एक बार मैं जैसे ही इस नरक रूपी गुफा से निकलूंगा और निकलते साथ ही मैं
आपकी भजन कीर्तन सत्कर्म आदि करूंगा। तो इस तरह से वह जीव जो है परमात्मा को प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि हे प्रभु, आप मुझे इस गर्भ से निकाल दीजिए। तो देखिए सज्जनों कि जीव जो है गर्भ में रहते हुए जैसे परमात्मा से वो प्रॉमिस करता है, वादा करता है, और इसी तरह से जो भगवान, जैसे भगवान की कथा होती है, श्रीमद् भागवत कथा या और अन्य जो भी कथा है, तो उस समय जीव को जैसे वैराग्य की प्राप्ति, और उसके बाद अपने परिजनों को जब स्मशान में वह मरते हुए देखता है, जलते हुए चिता की आग में, तब उसके मन में जो वैराग्य होता है। तो इस तरह से यह जो तीनों जगह का वैराग्य है, यदि स्थिर हो जाए, तब जीव के उद्धार होने में कोई संशय नहीं है। परंतु यह जो मन का वैराग्य है, यह स्थिर नहीं हो पाता। हमेशा लोग अपने परिजनों को जलते हुए देखते हैं, और भागवत आदि में जाते हैं, उस समय भी मन में प्रबल वैराग्य होता है। और माँ के गर्भ में रहता है जब जीव, उस समय भी होता है। लेकिन वो जैसे ही गर्भस्थ शिशु संसार में आता है, उस समय वह संसार में आते साथ वह गर्भ में जो किया हुआ वादा को भूल जाता है। और इसी तरह से जो भगवान की कथा में जाए हुए रहते हैं जीव, वो लोग भी भूल जाते हैं, और अपने परिजनों को जो चिता स्थल में जलते हुए देखते हैं, उन लोग भी वहां से आने के बाद भूल जाते हैं। तो इस तरह से सज्जनों, यह वैराग्य यदि स्थिर हो जाए तो भगवान को पाने में जरा भी विलंब नहीं हो। तो इस तरह से अब माता देवहूति को सुंदर भगवान कपिल जी ने सांख्य योग का उन्होंने उपदेश दिया, और उसके बाद फिर माता देवहूति से आज्ञा लेकर के और कपिल जी गंगा सागर चले जाते हैं, और माता देवहूति उनसे प्रार्थना करके, प्रणाम करके, और वो तपस्या में लग जाती हैं, और भगवान की आराधना करते हुए इनका शरीर सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है सज्जनों। और इस तरह से भगवान का ध्यान करते हुए उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कपिल देव जी गंगा सागर में जा करके, और वो वहां पर भगवान अपना आश्रम में चले जाते हैं, वहां तपस्या करने लग जाते हैं। इस तरह से यह कपिल उपाख्यान का कथा सज्जनों हमने आपकी सुनाया, और इस तरह से अभी कथा की यहीं पर विश्रांति करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।